मेरे पास जो है क्लास 10 त्रिकोणमिति का जो है मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है 8 तक हमने जो है पिछले वीडियो में करवा दिया है। आप जो है 9वां क्वेश्चन जो है करवाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक है क्लास 10 और त्रिकोणमिति का 8 कौन रेखा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में इसका कोण बी समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान निकालना है। ये आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है। कोण B क्या है? समकोण है, यानी B जो है 90 डिग्री। कितना है? B जो है 90 डिग्री है। B क्या है? 90 डिग्री है। ABC ये दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है मान किसका निकालना है जी। देख लेते हैं किसी का मान निकालना है। तो मान निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? cos A cos C माइनस sin A इंटू साइन सी का मान क्या करना है? निकालना है। बिल्कुल ही आसान है कि नहीं। इसको बनाया जाता है कैसे देखते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें जो है सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया है क्या? दिया है 10, कितना दिया हुआ है जी? tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। इससे सबसे पहले tan का मान होता है P/B होता है। क्या होता है? P/B होता है। इसमें हम 1/√3 बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें P और B का मान निकाल लेंगे, ठीक है। P का मान हो जाएगा 1, ऊपर वाला ऊपर के बराबर हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाला के बराबर हो जाएगा। P बराबर हो जाएगा 1, B बराबर हो जाएगा √3। अब क्या करेंगे? H निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H निकालेंगे। तो H का फॉर्मूला होता है हमको P² प्लस B²। क्या होता है फॉर्मूला? P² प्लस B² होता है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो P का मान हो जाएगा 1² अब B का मान हो जाएगा √3 के स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो बताओ 1 के स्क्वायर 1 होगा, यहाँ बच गया 3, 3 1 हो जाएगा 4। बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, यानी H का मान निकल गया 2 निकल गया, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, हम ये दोनों का मान निकालेंगे। बहुत ही आसान है कि नहीं। ये दोनों का मान हम कैसे निकालेंगे? पहला जो है क्या लिखा हुआ बताओ। पहला जो है मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू sin C। इसका मान पहला में निकालना है ना। तो बताओ sin A बराबर जो होता है, अगर A बोलेगा तो थीटा मेरा ये हो गया, ठीक है। ये अब बताओ ये H कितना निकला? H का मान निकला 2। कितना निकला? 2, ठीक है। अब यहाँ की बात करें तो tan A के लिए बात करें तो A के लिए सामने इसका होता है P। तो P निकला है 1। क्या निकला है? 1 निकला है। और B जो है आपका √3 है। किसके लिए? A के लिए। किसके लिए? A के लिए। अब जो है हम A के लिए ही निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो A के लिए क्या होगा? sin थीटा P/H होता है। तो P का मान हो जाएगा A के लिए 1, H का मान होता है 2 इंटू cos C है। अब जो है हम C के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? C के लिए निकालेंगे। तो ये थीटा अगर हम C लेते हैं तो C के सामने वाला हो जाएगा P। C के सामने वाला क्या हो जाएगा? अगर थीटा हम A लिए थे तो A के सामने वाला P होता है, ठीक है। अगर थीटा C लिए हैं तो C के सामने वाला P होगा।
तो चलो हम ये क्या कहता है cos c बराबर जो होता है b बटा h होता है। तो एक सामने वाला ये हो गया p, तो ये हो गया h, ये हो गया b, तो b बटा h होता है यानी 1/2 हो जाएगा ये भी। प्लस cos a निकालना है तो टेंशन नहीं है, a के सामने वाला p होता है, लेकिन cos थीटा बराबर होता है b बटा h, तो ये हो गया p, तो ये हो गया b, h तो ये रहबे करेगा, बदलेगा नहीं। देखा सामने वाला ये p होगा तो कितना होगा b होगा, तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h, तो b बटा h यानी √3/2 हो जाएगा। साइन c का मान निकालना है, साइन c का मान निकालना है, इसका मतलब थीटा हम इसको लेंगे, ठीक है। देखिए सामने वाला p होगा, तो साइन c बराबर होता है p बटा h, हम लोग बताए थे p बटा क्या होता है h होता है। तो देखिए सामने वाला जो होता है p यानी √3/h, तो बदलवे नहीं करता है बटा 2। इसको हल करेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस √3 गुना √3 करेंगे तो कितना आएगा 3 बटा 2 दूनी 4। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, लघुत्तम आ जाएगा 1 + 3, यानी इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बार में पड़ जाएगा, यानी पहला का जो आंसर होगा वो 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। उसी प्रकार से हम दूसरा निकालेंगे, पहला तो निकल गया जी है, पहला का मान जो है हमको निकल गया, ठीक है। अब जो है हम दूसरा का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, देखते कैसे इसको निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे cos a के लिए तो चेंज नहीं होगा जी, a के लिए कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, a के लिए कोई चेंज नहीं होगा। ये जैसे है मान दिया हुआ है, a के लिए ही पूरा मान दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ cos थीटा होता है b बटा h, तो बताओ इसका सामने वाला जो p होगा ये b होगा, ये h होगा, यानी √3/2 होगा इनटू cos c के लिए देखा जाएगा तो c के सामने वाला p होता है, तो p तो लेना नहीं है, काहे कि cos दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है cos बराबर b बटा h होता है, यानी 1/2 हो जाएगा। माइनस sin a के लिए बात कर रहा है, तो इसका होता है sin थीटा p बटा h, ठीक है। सामने वाला p होगा, इसका हो जाएगा 1/2 इनटू sin c की बात कर रहा है तो इसको लेना है थीटा, तो इसके सामने वाला p होगा, sin थीटा बराबर p बटा h मतलब √3/2। हल करेंगे तो √3 1 गुना √3 करेंगे तो √3 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, माइनस से माइनस डाल देंगे, 1 गुना √3 करेंगे तो √3 आएगा, अब बट्टा नीचे 2 दूनी कितना 4, ये प्लस में है ये माइनस में है, खत्म हो गए कितना आएगा 0। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से क्या करिए उतार लीजिए जल्दी। यहाँ तो सबको हो गया ना, उतार लिया ना रे। देखो जी इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्या कह रहा है उसको देखेंगे, क्या बोल रहा है 10 नंबर देखो तो। 10 नंबर जो है क्वेश्चन जो है ऊपर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, देखिए जी 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में इसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है, देखो ये क्या है, एक त्रिभुज है PQR जिसमें Q क्या है समकोण 90 डिग्री है। एक त्रिभुज है PQR, उसमें Q क्या है समकोण है, समकोण का मतलब है 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ तक जो दिया हुआ है वो देखिए। उसके बाद बोल रहा है PR और QR दोनों का योग जो है 25 सेंटीमीटर है, और PQ का मान भी दे ले, PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है PQ का मान, ठीक है। तो sin P cos P tan P निकालना है, sin P cos P और tan P का क्या करना है मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ये आसान है, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है,
पी क्यू आर क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू, कोण क्यू समकोण है। क्या है? समकोण। यानी क्या दिया हुआ है? त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है? क्यू क्या है? समकोण है। समकोण मतलब क्यू का मान जो है यहाँ पर 90 डिग्री है। कितना है? 90। ठीक है। अब जो है क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है पी क्यू का मान दे ले। कितना दे ले? हाँ सॉरी, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का योग जो है हमको दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। एंड एक और मान दिया हुआ है पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो है हमको इसमें पी आर का मान निकाल लेता है। पी आर का मान अगर निकालने की बात आएगा तो यह प्लस में रह जाएगा, उसमें माइनस में। यानी कहने का मतलब 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है त्रिभुज हम पी क्यू आर में आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आते हैं। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहता है। ठीक है। तो कर्ण कितना है? देखो तो कर्ण कितना है कि कर्ण हमको दिया, ये पी आर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90 के सामने कर्ण होता है। ठीक है। यानी एच होता है। ठीक है। तो बताओ पी आर बराबर हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर हो जाएगा। यही ना हो जाएगा जी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है। तो लंब स्क्वायर यानी पी आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलो अब इसका मान है, इसको पुट करेंगे। ठीक है। क्या मान दिया हुआ है? ये सबसे पहले कर्ण जो है पी आर बराबर निकालेंगे कितना? 25 माइनस सेंटीमीटर को हम बाद में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर माइनस क्यू आर के स्क्वायर। ठीक है। बराबर पी क्यू के स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया हुआ है? पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर भी दिया हुआ है जी। नहीं, क्यू आर नहीं दिया हुआ, तो क्यू आर नहीं दिया हुआ तो क्यू आर के स्क्वायर सिर्फ लिख देंगे। ठीक है। क्यू आर ये नहीं दिया हुआ। चलिए देखते हैं। अब जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। चलो ठीक है, वही पर इसको लगाएंगे। 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर के स्क्वायर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। 2a कितना है? 25 सेंटीमीटर। बी कितना है जी? क्यू आर है बराबर 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब जो है क्यू आर स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर भी क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, दोनों कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 25 के स्क्वायर होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 सेंटीमीटर क्यू आर हो जाएगा, गुना में भी क्यू आर है ना, अब बराबर में 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब जो है हम इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस में 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर में ये प्लस माइनस में इधर आएगा प्लस में 50 सेंटीमीटर क्यू आर घट के आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 50
सेंटीमीटर क्यू आर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इंटू में यहाँ पर होगा इंटू में, ठीक है। अब जो है ये गुना, सॉरी इसको हम इधर लिख सकते हैं, इसको हम इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या गुना में जाएगा भागा में। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब भागा है 50 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सुना से सुना कट गया, अब 12 5 6 30 12 50 60, हाँ 12 बार में कटेगा, कितना बार कटेगा 12 बार में कटेगा। इधर बचेगा क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ क्यू आर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा क्यू आर बराबर जो है क्यू आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमको निकालना है साइन पी का मान, देखते हैं साइन पी का मान निकालना है, तो बताओ साइन पी का मान जो है थीटा, इसको लेंगे हम, क्या लेंगे थीटा, हम इसको लेंगे, तो बताओ क्यू आर कितना निकल गया जी, क्यू आर निकल गया हमको 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो और निकलेगा पी आर भी निकलेगा, ठीक है, पी आर भी निकलेगा, तो पी आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, तो बताओ 25 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान आया 12 सेंटीमीटर, तो घट के हो जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर, पी आर बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, तो बताओ पी साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, तो बहुत आसान है, साइन पी बराबर होता है पी बटा एच, तो पी का मान हो जाएगा 12, एच का मान हो जाएगा, अभी एच का मान पी आर निकाले हैं, पी आर कितना निकाले हैं 13 निकाले हैं, ठीक है 13 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 बटा 13 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 12 बटा 13 आएगा आंसर इसका, ठीक है। अब कॉस पी निकालना है, इसका होता है बी बटा एच, बी का मान कितना हो जाएगा, सामने पी है तो बी हो जाएगा बी 5 सेंटीमीटर बटा 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 5 बटा 13 आंसर आएगा। एक और निकालना है, 10 पी का मान निकालना है, इसका होता है पी बटा बी, पी का मान हो जाएगा सामने जो है पी का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और बी का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 12 बटा 5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, अगर इसको जो है 2 बार अगर घर में बनाते हो अच्छे से तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उतार लो इसको जी, ठीक है, वहां तो उतार लिया था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन जी, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, सत्य है या असत्य है, इसको पुष्टि करना है। देखो कैसे, सत्य कौन है और सत्य कौन है, देखते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a, अभी हम जो है त्रिकोणमिति का जो है फॉर्मूला में पढ़े थे कि 10 0 का मान जो होता है, सॉरी कितना होता है, 10 0 का मान कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। 45 का मान कितना होता है, 45 का मान 1 होता है। 60 का मान होता है √3 होता है, और 90 का मान जो है इन्फिनाइट होता है, कितना होता है इन्फिनाइट होता है, अपरिमित रूप से अनेक। तो बताओ है, इसका मान बोल रहा है 10 का मान जो है 1 से कम होगा, तो बताओ 1 से कम तो खाली ये है, ये भी 1 से कम है, लेकिन ये जो है 1 से क्या है अधिक है, क्या है 1 से अधिक है। जो बोल रहा है कि a का जो है 10a का मान जो है 1 से हमेशा 1 से कम होता है, तो गलत नहीं बोल रहा है जी, कि 10 का मान तो 1 से क्या होता है बड़ा भी होता है, ये सब बड़ा है कि नहीं, हाँ। ये क्या है असत्य है, क्या है ये असत्य है, सत्य नहीं है। दूसरा में बोल रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, तो बताओ sec बराबर फार्मूला क्या होता है, sec का फार्मूला होता है h/e। तो हाँ जी हो सकता है,
एच हमेशा बड़ा होना चाहिए। एच क्या होना चाहिए? बड़ा। और बी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो एच बड़ा है, बी क्या है? छोटा है। तो ये मान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही पर मान लिया रहता, इसका उल्टा रहता, 5/12 रहता, तो ये एच ऊपर में और बी नीचे में, एच छोटा हो जाता, बी बड़ा हो जाता, तो मान संभव होता नहीं। एच बड़ा होना चाहिए, कर्ण जो है बड़ा होना चाहिए। तो ये नहीं होगा जी, ठीक है। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है ये बिल्कुल क्या है? सही है, ये सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है cos A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त होता है। यानी प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कोसेंट जो है, देखो यहाँ पर है, कोसेंट जो है कोस का संक्षेपण है। मतलब कहने का मतलब है कि इसको पूरा नाम ये है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है, तो नहीं। कोसेंट को जो है हम इसको जो है शॉर्ट में इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कोसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोसेंट को जो है कोसेक लिखते हैं। कोस का तो होता है कोसाइन होता है। क्या होता है? कोस का हो जाएगा COSIN, कोसाइन होता है। क्या होता है? कोस क्या होता है? कोस का कोसाइन होता है ना, कोसेंट का नहीं होता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? ध्यान में बात रखना है। अब जो है अगला जो है कोट और ए के गुणनफल होता है। तो देखो ये कोट ए है, यानी थीटा है, ठीक है। थीटा ही कोण में रहता है, कोण दिया हुआ है ये, तो कोण कभी गुणनफल में नहीं होता है। यानी cos ए है, इसको हम cos गुना ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। cos गुना ए नहीं लिख सकते हैं। अगर यदि 2 cos ए रहता तो हम 2 गुना cos ए लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थीटा में है, इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे रहता cos ए इंटू cos बी, इसको हम गुना में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है कोण में जो दिया हुआ है, इसको गुना में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बोल रहा है गुणनफल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं। तो बताओ जी, साइन थीटा क्या होता है? P/H। P छोटा होना चाहिए, H बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रहा है कि नहीं? P जो है बड़ा है, H क्या है? छोटा है। तो सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। ये जो है पूरा चैप्टर जो है ये हम करवा चुके हैं। कोई दिक्कत होगा, है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।